जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों। माघ मास अर्थात माधव का मास शुरू हो चुका है और माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने से आपके जीवन में सारे कष्ट जो है वो आपके जीवन से कोसों दूर चले जाएंगे और आपका जीवन बहुत ही मंगलमय और खुशियों के साथ बीतेगा। तो चलिए शुरू करते हैं माघ मास का चौथा अध्याय। और आप लोगों ने अगर पीछे के अध्याय नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिएगा। माघ मास माधव का मास है और माघ मास में माधव की लीलाएं सुनना एक अलग ही सुखकारी और पुण्य फलदायी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यह चतुर्थ अध्याय। अम्बरीश ने पूछा, मुने, माघ मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान देना होता है? कैसे स्नान किया जाता है? किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, सुनो। माघ मास में जब सूर्य मेष राशि पर चला जाए तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप में, तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करते वक्त निम्न श्लोक का आप उच्चारण करें। यथा ते माधवो माशो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदः पापहा भव। मधुसूदन माधव, आपको विशेष प्रिय यह माधव मास है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हैं। मेरे पापों का नाश करें। इस प्रकार मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैरों को धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें श्री गंगा जी का आह्वान करें। कहें, गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, व्यंत, गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेक नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववर्त मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका को अभिमंत्रित करने का जो मंत्र है उसमें देखें, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। जैसे अरण्यकाष्ठ से आग उत्पन्न होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोग उत्पन्न होते हैं। शुभ्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, फिर श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दें।
देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति धारण कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषिपुत्रों और ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। शनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ये दिव्य पुरुष हैं। कपिल, आशुरी, बोधु, पंचसिक ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इस प्रकार मरीचि, आत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, कव्यवाट, अनल, बृहस्पति, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निभि आप जो मैं आगे बता रही हूँ वह बोलें। जो लोग मेरे बांधव न हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। यूँ कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावें और सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य दें और बोलें, भगवान सूर्य, आप विश्वरूपी ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार। और उसके बाद में उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गो और सुवर्ण का स्पर्श करके और अपने घर को जाएं। वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन माफ़ कीजिएगा, घर में पहले भक्तिपूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजन करनी चाहिए। विशेषतः माघ के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। माघ मास आने पर जब सूर्यदेव मकर राशि पर स्थित हों तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचयन करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं। जो समूचे माघ मास प्रतिदिन सबेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है, हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे में एक बार भोजन करना, नक्त व्रत तथा अयाचित व्रत अर्थात बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करना, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। माघ मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी में जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्थान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। माघ मास में इनका पालन अवश्य करें। माघ में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गो, जूता, छाता, कमल तथा शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बता रहा हूँ। महाराज, जिसका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार है, उन भगवान के अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित से ब्रह्मचर्य पालन करते श्री विष्णु का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है, शिलामयी, धातुमयी, लोहे की, लीपने योग्य मिट्टी की, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी और मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा, दूसरी अचल प्रतिष्ठा।
राजन, भक्त पुरुष को चाहिए वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्तिभाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार भी अभिष्ट है, अर्थात भगवत ग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या। पवित्रता पूर्वक पूजन की सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठें। पूजन करने वाले का मुख उत्तर की दिशा में और प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्ध स्नान तथा अर्हण आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावें। उसके ऊपर श्रीहरि के लिए आसन रखें। तदंतर चंदन, खश, कपूर, केसर तथा अर्गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्णधम नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुषोक्त, साम वेदोक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा श्रीहरि को स्नान करावें। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवित आभूषण, हारगंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। उचित है कि वह श्रद्धापूर्वक पाद्य, आचमनीय गंध पुष्प पुजारी को अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक कराना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना, गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ही ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें। भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल केशर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत और अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधियों तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियाँ देने के पश्चात घृतपूर्ण हविष्य का होम करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें। पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसिद्ध यो कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदरपूर्वक सिर पर चढ़ाएं। यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में रम रहे हैं वही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रियायोग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए। पूजा कर्म की व्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा आदि गांव भी लगा देने चाहिए। योग करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत ग्रह की स्थापना करने से, सार्वभौम के पद को मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोक को तथा तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेघ यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्रीहरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूलि दूषित हो रहा है। नेत्र भी वही अत्यंत सुंदर और तप शक्तियों से संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्ज्वल है जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही जिव्या मधुर भाषिणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्यान्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। राजन, यह प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः माघ मास में तुम इस प्रकार पूजन करना। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण,
इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र वेता महाराजा अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी व माघ मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सूर्य फैला हुआ है उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई माघ मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया था। जय जय श्री माधव की। आप सभी को मैं कहना चाहूँगी, मैंने यहाँ पर आप सभी को माघ मास के महात्म्य का तृतीय अध्याय सुनाया है, तो आप लोग इस तृतीय अध्याय को मैं आशा करती हूँ बहुत श्रद्धाभाव के साथ सुन रहे थे। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख देना जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।